श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज मेरी सनक एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 119 to 120 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर धीरे से उसे समझाते हुए कहता है, मैडम आप ऐसे हार नहीं मान सकती हैं, सर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने पहले भी उन्हें इससे भी कई ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में देखा है और वह उससे अच्छे से सरवाइव करके बाहर भी आ चुके हैं और मुझे यकीन है कि इस बार भी ऐसा होगा। आप देखिएगा, कुछ ही समय बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। पर प्लीज आप तब तक खुद को ऐसे तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि जब सर को होश आएगा और वह आपको ऐसे देखेंगे तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। मैडम प्लीज चलिए अब फ्रेश हो जाइए और पहले कुछ खा लीजिए, अपने कल से कुछ भी नहीं खाया है और यह आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैडम अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल कीजिए। केविन शेल्वी को समझा रहा था। उधर डॉक्टर क्रिस्टोफर को एग्जामिन करने लगे थे कि तभी एक डॉक्टर को महसूस होता है कि जैसे क्रिस्टोफर के हाथों ने अभी कोई मूवमेंट की है। ये देखते ही वह खुशी से कहता है, सर ने कोई मूवमेंट की है, अभी मैं उनकी उंगलियों को मैंने हिलते हुए देखा है, जल्दी उनकी पल्स रेट को चेक कीजिए, शायद सर को होश आ रहा है। ये सुनते ही सभी डॉक्टर एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं और वह सब लोग बहुत ही केयरफुल क्रिस्टोफर को एग्जामिन करने लगते हैं। वही क्रिस्टोफर की उंगलियों की मूवमेंट अब बढ़ चुकी थी, जिसे अब सब लोग देख चुके थे। वही शेल्वी यह सुनते तुरंत खड़ी हो जाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए क्रिस्टोफर को देखने लगती है। धीरे धीरे क्रिस्टोफर को होश आने लगता है और वह धीरे से अपनी आंखों को खोलना है तो उसे सबसे पहले डॉक्टर दिखाई देते हैं। क्रिस्टोफर बहुत ही अलर्ट होकर सबको ध्यान से देख रहा था, जैसे कि वह अपने दुश्मनों को सामने देख रहा हो। डॉक्टर समझ जाते हैं कि शायद क्रिस्टोफर ये समझ रहा था कि हम उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए एक डॉक्टर आगे जाकर एक्सप्लेन करने लगता है, मार्टिन सर हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि हम आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप रिलैक्स हो जाइए और अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। तभी केविन सामने आ जाता है और वह भी क्रिस्टोफर को समझाते हुए कहता है, सर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपके यहाँ पर ले आया हूँ। यह इटली का मिलिट्री हॉस्पिटल है और आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। या सुनते ही कुछ तो पर की नजरों में अभी तक जो अलर्ट वाले भाव थे वह आप शांत हो जाते हैं। वह सबको ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन उसे अभी तक शेल्वी दिखाई नहीं दी थी, क्योंकि शेल्वी उसके सर के तरफ साइड में डरी हुई खड़ी थी। उसे इस वक्त क्रिस्टोफर से डर लग रहा था कि ना जाने क्रिस्टोफर उसको देखकर कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं वह उस पर गुस्सा ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिस्टोफर की यह हालत उसके वजह से हुई थी। केविन ने उसे बता दिया था कि क्रिस्टोफर यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही आ रहा था। उसने उसकी सेफ्टी के लिए इतनी बर्फबारी और तूफानी हवाओं में भी इटली में आने का फैसला लिया था, बिना खुद की परवाह किए। जब शेल्वी को ये पता चला था तो उसे एक तरफ बहुत खुशी हुई थी और दूसरी तरफ उसे दुख भी हुआ था कि उसे बचाने के लिए ही क्रिस्टोफर ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। कुछ देर में सारे डॉक्टर क्रिस्टोफर का चेकअप करके चले गए थे। वहीं केविन ने भी सारी इंपॉर्टेंस अपडेट क्रिस्टोफर को दे दी थी, साथ ही उसने जस्टिन के बारे में भी बता दिया था और फिर वह एक नज़र शेल्वी को देखकर कमरे के बाहर चला गया था। उसके जाने के बाद कमरे में एकदम शांति छा चुकी थी। शेल्वी चुपचाप अभी भी कोने में खड़ी हुई थी कि तभी उसे अपने कानों में क्रिस्टोफर की आवाज सुनाई देती है, तुम और कब तक वहां खड़ी रहने वाली हो। शेल्वी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि क्रिस्टोफर को ये पता चलेगा कि वह इस कमरे में है, क्योंकि जब से क्रिस्टोफर को होश आया था उसने एक भी बार कोई भी आवाज नहीं की थी, लेकिन क्रिस्टोफर ने बिना देखे ही उसे पहचान लिया था। अब शेल्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे क्रिस्टोफर के सामने जाए। शेल्वी अभी यह सोच रही थी कि तभी उसे दोबारा अपने कानों में क्रिस्टोफर की आवाज सुनाई देती है, मेरे सामने आओ जल्दी। जैसे ही शेल्वी यह शब्द सुनती है वह अपने धीरे कदमों से अपने सर को झुकाए हुए क्रिस्टोफर के सामने आ जाती है। शेल्वी एक बार भी अपने चेहरे को उठाकर क्रिस्टोफर की तरफ नहीं देखा था। वही क्रिस्टोफर लगातार शेल्वी को देख रहा था। उसने इतने दिनों बाद शेल्वी को अपने आंखों के सामने देखा तो उसे न जाने क्यों अपने दिल में बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। इसी चेहरे को देखने के लिए तो न जाने वह कब से तड़प रहा था।
पहले आज जब उसके सामने है तो उसे इस दर्द में भी राहत महसूस हो रही थी। क्रिस्टोफर अपनी शिकायती आवाज में शेल्वी से कहता है, क्या तुम अभी भी मेरी तरफ नहीं देखना चाहती हो? कम से कम इतना तो पूछ सकती हो कि मैं कैसा हूँ। ऐसी भी क्या नाराजगी शेल्वी की तुम्हें मेरे जीने मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ये सब कहते हुए क्रिस्टोफर के शब्दों में मायूसी झलक रही थी। शेल्वी जल्दी से अपने चेहरे को ऊपर करके क्रिस्टोफर की तरफ देखती है और फिर कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है वह तो बस। मैं इतना कहने के बाद शेल्वी चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं थे कि वह आगे क्या कहे क्रिस्टोफर को। क्रिस्टोफर शेल्वी को चुप देखकर धीरे से अपने बिस्तर से उठने लगता है। जब शेल्वी देखती है कि क्रिस्टोफर क्या करने की कोशिश कर रहा है तो वह तेजी से क्रिस्टोफर के पास चली जाती है और उसके कंधों को पकड़कर फिर से उसे लिटाते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इतनी चोट आई है, फिर तुम क्यों उठने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं। तुम ऐसा करोगे तो फिर से तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे, तो बिना वजह के हिलना बंद करो। क्रिस्टोफर शेल्वी की तरफ देखकर सार्कास्टिक स्माइल करते हुए कहता है, सच में तुम्हें फर्क भी पड़ता है कि मुझे चोट आई है या फिर मेरे जख्म फिर से खुल जाएंगे तो मुझे दर्द होगा? मुझे तो लगता है तुम्हें मुझे इस दर्द में देखकर खुश होना चाहिए। आखिरकार मैंने तुम्हें इतनी चोट जो पहुंचाई है, पहले इतना दर्द दिया है। इनफैक्ट अगर मैं उस बम ब्लास्ट में मर जाता तो शायद तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होता। तुम हमेशा के लिए मुझे आज़ाद हो जाती, फिर तुम्हें कभी भी मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर जा सकती थी, मेरे बच्चे के साथ हमेशा खुश रह सकती थी। शेल्वी जब क्रिस्टोफर के मुंह से मारने वाली बात सुनती है तो उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और वह जल्दी से अपने एक हाथ को आगे बढ़कर क्रिस्टोफर के मुंह में रख देती है और अपनी रोती हुई आवाज में कहती है, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ हो। मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम्हें कुछ हो। हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमसे बहुत गुस्सा भी हूँ। तुम हर बार सिर्फ अपनी मर्जी की करते हो। तुम्हारा जब मन किया तब तुमने मुझे कैद कर लिया, जब मन आया तब मेरे करीब आए और मुझे हट किया, और जब मुझे मन भर गया तो मुझे छोड़कर तुम चले गए। तुम मेरे पास रहोगे भी क्यों? आखिरकार तुम मुझे अपने पास अपने बच्चों के लिए ही तो कैद किया था। तुम्हें तो सिर्फ अपना बच्चा चाहिए था ना। तुमने ये साबित भी कर दिया कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए तो मुझे छोड़कर यूं ही चले गए हो थे। तुम्हें तो अब फिर इस बच्चे का इंतजार होगा। जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तुम मुझसे ये बच्चा छीन लोगे और फिर से मुझे अकेला करके चले जाओगे। फिर शेल्वी अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम्हें सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें ये बच्चा देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद की जान जोखिम में डालकर ना मेरे पास आने की जरूरत है और ना ही मुझे सेफ रखने की जरूरत है। ये कहने के बाद शेल्वी अपने आंखों को बंद कर रोने लगती है। वही क्रिस्टोफर जब शेल्वी के मुंह से इतनी बेफिजूल की बातें सुनता है तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है और वह खुद की परवाह न करते हुए उठकर बैठ जाता है और गुस्से में अपने हाथों को आगे बढ़कर शेल्वी को खुद के करीब खींच लेता है और उसके मुंह को दबाकर गुस्से अपने शब्दों को चबाते हुए ही कहता है, तुम्हारे मन में ये जो बेफिजूल की बातें चल रही है ना, उसे अभी के अभी अपने मन से निकाल दो और यह सोचना भी मत कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो। मैं तुम्हें पहले भी कहा है और अभी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और हमेशा तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगा। और रही बात बच्चे की, तो वह भी हमारे साथ रहेगा। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। इस बात को जितना जल्दी हो सके उतना अपने दिमाग में बैठा लो। वही शेल्वी अपने सर को झुकाए हुए चुपचाप क्रिस्टोफर की बात सुन रही थी। उसने एक बार भी आंख उठाकर के ऊपर को नहीं देखा था। इस क्रिस्टोफर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। क्रिस्टोफर अपने गुस्से से भरी तेज आवाज में शेल्वी से कहता है, शेल्वी मेरी तरफ देखो। शेल्वी धीरे से अपनी आंखों को उठाकर उसकी तरफ देखती है तो क्रिस्टोफर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था। इस एक महीने में तुम्हारे पास न जाने कितने मौके थे कि तुम मुझसे खुद को दूर कर सकती थी, मुझसे कहीं दूर जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा एक बार भी नहीं किया। तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की मुझसे दूर जाने की। तो क्या मैं जा सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना, इतना नफरत कि मुझसे दूर जाने के लिए तुम किसी भी हद तक गुजर जाने के
लिए तैयार थी तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों नहीं जा पाई, जबकि तुम्हारे पास तो न जाने कितने ऐसे मौके थे जब तुम आसानी से मुझे कहीं दूर जा सकती थी। शेल्वी क्रिस्टोफर के सवालों को सुनकर नहीं शब्द हो चुकी थी। उसके पास अब सच में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि क्रिस्टोफर जो कह रहा था वह सब बिल्कुल सच था। शेल्वी के पास अनगिनत ऐसे मौके थे जिसमें वह आसानी से क्रिस्टोफर के बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर भाग सकती थी, और उसने ये डिसाइड भी किया था। लेकिन उसने तो इस 1 महीने में एक बार भी कोशिश नहीं की थी, यहाँ तक कि उसने विला से भगाने के बारे में सोचा तक नहीं था। पर उसने आखिर ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों वह क्रिस्टोफर से दूर नहीं जा पाई? इसका जवाब तो शेल्वी के पास भी नहीं था, या शायद शेल्वी के पास जवाब है पर वह जानबूझकर खुद को देना नहीं चाहती हैं। शेल्वी चुपचाप खड़ी रहती है, वह क्रिस्टोफर के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती है। वही क्रिस्टोफर गुस्से से शेल्वी के जवाब आपका इंतजार कर रहा था। शेल्वी को जवाब देता ना देखकर क्रिस्टोफर की पकड़ शब्द पर मजबूत होती जा रही थी, और वह गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, शेल्वी मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुम नहीं गई, तो अब इस ख्याल को भी अपने मन से निकाल दो कि तुम मुझसे कहीं दूर जाने वाली हो। अब तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ रहना है। क्रिस्टोफर अभी गुस्से में शेल्वी से ये कह ही रहा था कि शेल्वी धीरे से आगे बढ़कर क्रिस्टोफर को गले लगा लेती है और उसके बाहों में अपना कर रख लेती है। शेल्वी के ऐसा करते ही क्रिस्टोफर बिल्कुल हैरान रह जाता है। क्रिस्टोफर ने तो कभी यह इमेजिन किया ही नहीं था कि शेल्वी कभी खुद से उसके पास आएगी और उसे गले लगाएगी। क्रिस्टोफर अभी जो कुछ हुआ उसे समझ ही रहा था कि उसे अपने कंधे पर कुछ गीलापन महसूस होता है। वह जब शेल्वी के चेहरे को खुद से दूर करके देखता है तो शेल्वी की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से गिला था। उसकी पलकें झुकी हुई थी। क्रिस्टोफर एक झटके से शेल्वी को अपनी तरफ खींचता है और फिर बिना एक पल गवाए उसके होठों पर अपने होंठ को रख देता है और पैशनेटली उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ एक पहाड़ी पर आज इटली में बाहर का मौसम कल से काफी अच्छा था। हालांकि आज भी धूप नहीं निकली थी, लेकिन कल किधर रखना टू बर्फबारी हो रही थी और ना ही तेज तूफान चल रहे थे। पूरा वातावरण शांत हो चुका था। इस साथ महल में कैंप के अंदर क्रिस्टीना और जस्टिन अभी भी एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। अभी सुबह के 10 बज चुके थे और कैंप में पहाड़ों से आ रही रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। लेकिन क्रिस्टीना और जस्टिन दोनों ही इस बात से बेखबर सुकून से सो रहे थे। बाहर से आ रही पंछियों की आवाज से धीरे धीरे करके जस्टिन की नींद टूट जाती है। जब वह कसमसाते हुए अपने शरीर को दूसरी तरह मोड़ने की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि कुछ भारी सा उसके बदन से चिपका हुआ है और उस चीज ने उसे काफी मजबूती से पकड़ा हुआ है। यह महसूस करते ही एकदम से जस्टिन की आंखें खुल जाती है। आंखें खोलते ही वह सामने देखने की कोशिश करता है तो उसे अपने ऊपर एक लड़की सोई हुई दिखाई देती है जिसका चेहरा बालों से पूरी तरीके से कवर था। ये देखते ही जस्टिन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी सुन हो जाती है। इस वक्त उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। वह तो लड़की को देख रहा था जो कि अभी भी उसके ऊपर लेटी हुई थी। जस्टिन को अभी भी कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और यह लड़की उसके ऊपर क्या कर रही है। तभी उसकी नज़र उसे जगह पर जाती है तो उसे समझ में आता है कि वह इस वक्त किसी टेंट में है। ये सब याद करते ही उसे याद आने लगता है कि उसका तो प्लेन किसी पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया था। वह और क्रिस्टोफर पैराशूट की मदद से प्लेन क्रैश होने से पहले कूद गए थे। जस्टिन को याद है कि कूदने के बाद वह किसी बर्फीली पहाड़ी से टकराया था और इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये सोचते हुए वह एक नज़र उस लड़की को देखते हैं जो कि उसके ऊपर सो रही थी और फिर उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देता है। उसके इस तरह से धक्का देने पर क्रिस्टीना जो अभी सुकून से सो रही थी उसकी भी नींद खुल जाती है और वह अपने चेहरे को उठाकर जस्टिन की तरफ देखने लगती है। और जब जस्टिन को सही सलामत अपने सामने देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह अपने चेहरे पर खुशी लिए जस्टिन हाथों को पकड़कर उससे पूछती है, जस्टिन अब तुम कैसे हो? तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? कहीं दर्द तो महसूस नहीं हो रहा है ना? वही जस्टिन तो क्रिस्टीना को अपने सामने देखकर अपनी सेंस को ही खो देता है। वह शॉक्ड नजरों से क्रिस्टीना को देख रहा था पर वह उससे भी कहीं ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसकी नज़र क्रिस्टीना की बॉडी की तरह जाती है। वह अपनी मुंह को खोल एक टक क्रिस्टीना को देख रहा था।
दरअसल क्रिस्टीना को जब जस्टिन ने धक्का दिया था तो वह उसे थोड़ा दूर हो गई थी, जिससे उसके ऊपर पड़ा कंबल नीचे सरक जाता है और क्रिस्टीना की अपर बॉडी पूरी तरीके से सो होने लगती है। लेकिन क्रिस्टीना वह तो जस्टिन को अपने सामने सही सलामत देखकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वह अपने ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देती है। उसके लिए तो इस वक्त केवल जस्टिन की सेफ्टी दिखाई दे रही थी, लेकिन वही सामने बैठा जस्टिन, उसे तो सिर्फ क्रिस्टीना दिख रही थी और क्रिस्टीना के अपर बॉडी जिसमें एक भी कपड़ा नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब क्रिस्टीना को अपने सवालों की जवाब नहीं मिलती है तो वह जस्टिन के हाथों पकड़कर एक बार फिर से पूछने लगती है, जस्टिन क्या हुआ, तुम इस तरह से शांत क्यों हो, देखो कुछ तो बोलो, मुझे घबराहट हो रही है। क्रिस्टीना के इस तरह से पूछने पर जस्टिन होश में आता है, पर फिर वह अपनी नजरों को क्रिस्टीना के ऊपर से बिल्कुल भी नहीं हटता है। वह उसे यूं ही देखते हुए धीरे से कहता है, मैं ठीक हूँ। जब क्रिस्टीना जस्टिन की आवाज सुनती है तब जाकर उसे थोड़ी राहत महसूस होती है और उसकी आंखों में देखते हुए स्माइल के साथ कहती है, मैं कितना डर गई थी तुम्हें ऐसे देखकर, भगवान का शुक्र है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। या कहते हुए क्रिस्टीना जस्टिन को देख रही थी, लेकिन तभी उसे जस्टिन से चेहरे को देखकर कुछ गड़बड़ महसूस करती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि जस्टिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो वह उसके नजरों को फॉलो करते हुए जब अपनी नजरों को झुककर अपनी तरफ दिखती है तो वह बिल्कुल हैरान हो जाती है और हैरान से एक चीज निकल जाती है। वह तुरंत ही सामने रख कंबल को खींचकर खुद को ढक देती है और फिर अपनी नजरों को झुकाकर जस्टिन से थोड़ा दूर हो जाती है। कुछ देर के लिए पूरे माहौल में शांति छा जाती है। वहां सिर्फ जस्टिस और क्रिस्टीना के सांसों की ही आवाज आ रही थी। यूं ही कुछ देर शांत रहने के बाद जस्टिस धीरे से क्रिस्टीना से पूछता है, क्रिस्टीना हम तुम यहाँ क्या कर रहे हैं और यह सब क्या है, हम दोनों के शरीर पर कोई कपड़े क्यों नहीं है क्रिस्टीना। जस्टिन के सवालों को सुनकर क्रिस्टीना हड़बड़ा जाती है और वह घबराते हुए एक बार जस्टिन की तरफ देखती है और फिर अपनी नजरों को झुककर यूं ही बैठी रहती है, कोई जवाब नहीं देती है। जब जस्टिन देखा है कि क्रिस्टीना कोई जवाब नहीं दे रही तो वह एक बार फिर से बहुत ही नर्म लहजे से क्रिस्टीना से पूछता है, क्रिस्टीना बताओ क्या हुआ है और हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और यह कौन सी जगह है क्रिस्टीना। जस्टिन के सवाल सुनते ही क्रिस्टीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धीरे धीरे रोने लगती है, पर जस्टिन के सवालों का जवाब नहीं देती है। वही जस्टिन जो कृष्ण के क्रिस्टीना के जवाब का इंतजार कर रहा था, उसे क्रिस्टीना की रोने की आवाज आने लगती है तो वह परेशान होकर थोड़ा सा क्रिस्टीना के पास चला जाता है और फिर उसके हाथों को पकड़कर उसे परेशान होते हुए पूछता है, क्या हुआ क्रिस्टीना, तुम रो क्यों रही हो, क्या मैंने कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया है। पर क्रिस्टीना कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि वह और जोर जोर से रोने लगती है। उसे इस तरह से रोता देखकर आप जस्टिन घबरा जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जब वह बेहोश था तो शायद कुछ गलत हुआ है जिसके कारण क्रिस्टीना इस तरह से रो रही है। तो वह क्रिस्टीना के चेहरे को ऊपर उठकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्रिस्टीना बताओ मुझे क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो, प्लीज बताओ। जस्टिन के बार बार पूछने पर आखिरकार क्रिस्टीना धीरे से खुद को संभालते हुए उसे क्रिस्टोफर के घर में न्यूज से लेकर उसे ट्रैकिंग डिवाइस से इस पहाड़ी पर आने और उसे इस पहाड़ी में ढूंढने और फिर इस कैंप में लाकर उसके बीच जो कुछ भी हुआ वह सारी बातें एक एक करके बताने लगते हैं। फिर लास्ट में धीरे से कहती है, मैं सच कह रही हूँ, उसे वक्त तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए मुझे तुम्हें बॉडी हीट देनी पड़ी, नहीं तो उसे वक्त तुम्हें कुछ भी हो सकता था। मैं उसे वक्त बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। ये कहने के बाद क्रिस्टीना अपनी गर्दन को नीचे झुका लेती है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती की हो और अब उसे कोई सजा मिलने वाली हो। सामने जस्टिन जैसे जैसे क्रिस्टीना की बात सुनता है तो पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि क्रिस्टीना कैसे अपने जान को जोखिम में डालकर अकेले इस पहाड़ी में आ जाती है। उसने एक बार भी क्यों खुद का ख्याल नहीं रखा। लेकिन जब वह क्रिस्टीना की लास्ट की बात सुनती है तो उसका चेहरा अचानक से खिल जाता है और वह मन में ही मन कहता है, क्या सच में क्रिस्टीना ने मुझे बचाने के लिए अपनी बॉडी को मुझे सौंप दिया, उसने मुझे अपनी बॉडी हीट दे करके बचाया है। ये सोचते ही जस्टिन का मन खुशी से नाचने लगता है और वह अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करते हुए तुरंत क्रिस्टीना को अपने पास खींचकर जोर से गले लगा लेता है।
वह इतनी टाइट से क्रिस्टीना को गले लगाता है कि एक पल के लिए तो क्रिस्टीना को लगा जैसे कि उसकी जान ही निकल गई है, लेकिन फिर वह खुद को संभालते हुए जस्टिन से खुद को अलग करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जस्टिस इस बार उसे खुद से अलग ना करते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, अब और नहीं क्रिस्टीना, इस बार तुम खुद मेरे पास आई हो और वह भी मेरे इतना करीब, चाहे वजह जो भी रही हो, लेकिन अब सच ये है कि तुम मुझसे जुड़ चुकी हो और भूलो मत, मजबूरी में ही सही पर अब फिजिकल हम दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। तो अब तुम मुझसे दूर जाने का इरादा अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब अगर तुम मुझे चाहोगी भी ना तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।